सुने या यज्ञ करवाएं या रुद्राभिषेक करवाएं, क्या है अगर पंडित जी एक सामग्री लिखना भूल जावे, अगर पंडित जी ध्यान से सुनना एक सामग्री लिखना भूल जावे तो यजमान जी चढ़ बैठते हैं, भैया ये काहे नहीं लिखे हैं, अब मांग रहे हो तुमने लिखाई का कोई कहानी है। लेकिन पंडित जी मंत्र तो सारे ही बोलते हैं, यदि कोई कमी भी रह जाती तो भगवान पूरी कर लेते हैं। कैसे पूरी करते हैं सुनो। एक कथा, एक जगह क्या हुआ, एक मंदिर में पूजा करते थे पंडित जी महाराज। क्या है उनका एक भाव था, ठाकुर जी का मंदिर था, छोटे से लड्डू गोपाल थे जैसे मेरे साथ में है। उनको लगता था छोटे से लड्डू गोपाल है, रात में भूख लगती होगी, रात में भूख लगती होगी, तो शयन कराने के बाद में पुजारी जी महाराज 4 लड्डू ठाकुर जी के बिस्तर के नीचे रख देवे कि ठाकुर जी को भूख लगेगी तो रात में खा लेवेंगे। और नित्य प्रति वो खा भी लेते थे, रोज वो लड्डू खा लेते थे। एक दिन पंडित जी को जल्दी थी, लड्डू रखना भूल गए और पंडित जी ने जल्दी से शयन कराया, दरवाजे को बंद किया और चले गए। अब रात में 12 बजे ठाकुर जी को भूख लगी और ठाकुर जी क्या करें, खाए के लाने कछूना है, खाए के लाने जब कछूना है, ठाकुर जी को जोरदार की भूख लगी। अब ठाकुर जी करें तो क्या करें, ठाकुर जी बेचारे उठे और काहे वहां पे पहुंच गए उस हलवाई की दुकान पे जहाँ से रोज लड्डू आते थे। बोले मिठाई की दुकान में रात्रि में मिठाई बनती है और दिन में बेची जाती है, बनती कि नहीं बनती है, रात्रि में मिठाई बने तो सुबह बेची जावे। अब हलवाई की दुकान में पहुंचे, लड्डू मिठाई बन रही थी, ठाकुर जी छोटे से पहुंचे, बोले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, सेठ जी मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ जी बोले भाई कछुआ आए हैं सब बन रहे। ठाकुर जी ने बोला कि अंदर रखे हैं लड्डू जो मंदिर में चार जाते थे। बोले पैसे लाओ। ठाकुर जी बोले पैसे वैसे हमारे पास कछुआ है, भूख बहुत जोरदार की लगी, हमें खाने के लाने कछू दे दो। ठाकुर जी बोले पैसे तो कछुआ है। ठाकुर जी बोले ये हम एक चूड़ा पहन रखे हैं या ले तो बताओ। ठाकुर जी ने सोने को चूड़ा उतारो और हलवाई को दे दियो, बदले में 4 लड्डू ले लिए और खाए। ठाकुर जी ने चकाचक भोग लगाई और मंदिर में आ गए। नित्य प्रति पुजारी जी महाराज सुबह 4 बजे आए, पट को खोला और पट को खोलते ही देखा क्या, ठाकुर जी के मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। ये बात सारे गांव में फैल गई, ठाकुर जी के मंदिर से चोरी हो गई। अब पुजारी जी महाराज सोचने लगे यदि कोई चोर चोरी करता तो सारा जेवर लेकर के जाता, ये चूड़ा ही क्यों उतार के ले गया। भाई चोर जब चोरी करने आता है तो सारा माल चोरी करके ले जाता है, एक चीज नहीं लेके जाएगा। अब ठाकुर जी के मंदिर में जब चोरी भई तो ठाकुर जी को केवल एक ही चूड़ा लाए। अब पुजारी जी रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, रोवे से रोवे। सारे गांव को पता चल गई और जब यह बात पुजारी हलवाई को पता चली तो हलवाई क्या है वो चूड़ा लेकर के आए वो मंदिर में। कहने लगे पुजारी जी महाराज काहे गो। बोले मंदिर में चोरी हो गई। बोली का चोरी हो गई। बोली चूड़ा चोरी हो गई। बोले पता नहीं किसने चोरी कर लिया, पूरा जेवर भी नहीं चोरी हुआ, केवल ठाकुर जी को चूड़ा चोरी हो गया। तो रात में क्या घटना घटी थी ये हलवाई पंडित जी को बताने लगा। कोई छोटा सा बालक आया मेरे से बोला मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे भोजन मुझे मिठाई दे दो। तो मैंने लड्डू दे दिया, उसके पास में पैसे नहीं थे, बदले में उसने मुझे चूड़ा दे दिया। पुजारी जी महाराज जोर से रोवे सो रोवे, रोवे से रोवे, हलवाई के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा। हे हलवाई देवता, अरे मैं सारी जिंदगी पूजा करता रहा,
अपने जीवन बिता दिया पूजा करते करते, ठाकुर जी की सेवा करते करते। आज छोटी सी भूल के कारण ठाकुर जी को स्वयं सेवा करनी पड़ी। तुम धन्य हो आज जो तुमको भगवान स्वयं तुम्हारे घर में चल करके आए। खाने के लिए ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिया। मेरी सी छोटी सी भूल के कारण ठाकुर जी को स्वयं मैं जिंदगी भर सेवा करता रहा, अभी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया। कहने का भाव ये है, यदि ठाकुर जी की पूजा कर रहे होते हैं, कोई सेवा कर रहे होते हैं, यदि कोई त्रुटि रह जाती है, कोई भूल रह जाती है, तो ठाकुर जी स्वयं अपनी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इसमें ये नहीं कहना चाहिए अरे पंडित जी आपने पहले मिठाई चढ़वा दी कि फल चढ़वा दी कि पूगी फल चढ़वा दिया है?